सही कहा आपने, लगातार इस लड़ाई को लड़ते लड़ते आज इस मुकाम तक पहुंचाया गया है। हमारे साथ राजस्थान के रीट के अभ्यर्थी वेदपाल जी हैं। सभी जगह शिक्षा का मामला यही होता है, और शिक्षा का नहीं होता है। मैं सभी सरकारों से, केंद्र सरकार से एक ही अपील करना चाहूंगा कि अगर चुनाव में गए हुए व्यक्ति के लिए आचार संहिता लागू होती है, तो किसी भर्ती में गए, किसी टेस्ट में गए सिस्टम के लिए वो आचार संहिता क्यों नहीं लागू होती कि फला तारीख को आपका अपॉइंटमेंट लेटर निकलेगा, फला तारीख को टेस्ट का पेपर निकलेगा, उसके बाद इतने दिन बाद रिजल्ट आएगा और ये फाइनल रिजल्ट होगा, इसके बाद आपकी भर्ती होगी, आपका टेस्ट होगा, आपकी परीक्षा, मतलब आपकी भर्ती क्लियर हो जाएगी, आपकी परीक्षा क्लियर हो जाएगी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं दोष हो जाता है, कभी कभी वर्षों तक रिजल्ट ही नहीं आता, कभी भर्ती नहीं होती। तो ये एक समय सीमाबद्ध भर्ती में सबसे पहले क्लियरेंस होना चाहिए कि ये भर्ती जो आज हम निकाल रहे हैं ये 2.5 महीने में पूर्ति होगी, ये भर्ती आज निकाल रहे हैं ये आने वाले 3 महीने में पूर्ति होगी। ये जब तक प्रक्रिया लागू नहीं होगी, इस देश का उद्धार नहीं हो सकता। एक और सिस्टम सरकारों में नया चला है जिसे हम लोग सब उलझ जाते हैं। शिक्षा मित्रों का केस कैसे फंसा? किन्हीं शिक्षा मित्रों पर सरकार ने हाथ रख लिया जो उस अर्हता को पूरी नहीं करते थे, वो कोर्ट चले गए, सब निरस्त हो गया। भर्ती में आधे लोग बता दिए जाते हैं पेपर स्कैम में आ गए, आधे उसमें आ गए, आधे कोर्ट चले जाते हैं, आधे सिस्टम में रह जाते हैं, भर्ती निरस्त हो जाती है। हर आदमी को एपी सिंह जैसा वकील नहीं मिल जाता है जो निस्वार्थ भाव से आपका केस लड़े। वकील भी कब तक लड़े? बीपीएड की रिट आप देख रहे हो पड़ी हुई है, पता नहीं लगता कहां है, क्या सुनवाई हो रही है। ये केस 2 महीने में सुलझा। इससे पहले भी वकील थी, उन्होंने अच्छा लड़ा और उन्हीं के सहयोग से एपी सिंह साहब ने उसे अंतिम मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन रन में तो रहे। सिंह साहब ने तो रोज तारीख लगवा दी, तीसरे दिन लगवा दी, अब वीकली लग रही है। वेदपाल जी, क्या है अब रीट का मामला पूरा? नमस्कार आदरणीय शिव कुमार जी को मेरी आवाज आ रही सर? जी। आज भी रीट भर्ती 2016 से लेकर के 2022 तक पेंडिंग है। आज भी पीड़ित अभ्यर्थी दर्जन भर अभ्यर्थी जोधपुर में आदरणीय सीएम साहब से मिले हैं। सीएम साहब ने पुनः आश्वासन दिया है कि इस भर्ती को हम पूरा करेंगे। तो राजस्थान में अभ्यर्थी हैं जो बस मुख्यमंत्री से मिल लेते हैं कि नहीं? मेरा एक पहला सवाल तो ये आपसे। दरअसल जन सुनवाई थी आज जोधपुर में, होम डिस्ट्रिक्ट है। आदरणीय सीएम साहब 4 दिन से वहां पे डेरा डाले हुए थे, तो जन सुनवाई में उन्होंने अवसर दिया। दर्जन भर हमारे अभ्यर्थी पहुंचे, अवसर दिया, मिले, हमारी फाइल को उन्होंने लिया अपने हाथों में और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आपकी समस्या को सुलझाएंगे। मिल तो लेते हैं, मिलना सहज है आदरणीय गहलोत जी का। उन्होंने रीट भर्ती 16 को पूरा करने के लिए पिछले साल सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी भी वापस ली, जो राजस्थान की सरकार ने दायर कर रखी थी माननीय हाईकोर्ट की सिंगल और डीवी के आदेश के खिलाफ। लेकिन भर्ती की नोडल एजेंसी ने पात्र अपात्र का बगैर निस्तारण किए हुए अपात्र अभ्यर्थियों को भी चयन सूची में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से लगभग आधे अभ्यर्थी अपात्र उस सूची में शामिल हो गए। हमारी मांग यही है कि जो अपात्र अभ्यर्थियों के बदले में जो पोस्टें वैकेंट रही हैं उनको आप उनके खिलाफ पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी करें। सूची जारी करने से पहले पात्रता का चेकिंग हो अभ्यर्थी का और फिर सूची बने, ताकि ये भर्ती पूर्ण हो सके। गत भाजपा सरकार के राज से भर्ती लंबित है 2016, उसके बाद 2018 अध्यापक भर्ती भी आज तक पेंडिंग है। बीच में जो प्रकरण आदरणीय सीएम साहब के पास पहुंच रहे हैं उनका वो निस्तारण तो कर रहे हैं। जैसे 5 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग करके क्लर्क भर्ती थी 2013 की, उसमें 5000 पदों पे उन्होंने सूची जारी करने का प्रशासनिक निर्णय लिया। इसी प्रकार 2016 सेकंड ग्रेड अध्यापक की भी कल सूची जारी करवाई गई है सरकार ने, बियॉन्ड द रूल जा करके बेरोजगारों के हक में। लेकिन हमारी पीड़ा हम पहुंचा तो रहे हैं लगातार। फरवरी से हमारा प्रयास है, निदेशक जो शिक्षा का है उन्होंने पहल की हमारे प्रयासों के फलीभूत करते हुए, लेकिन कार्मिक विभाग ने उस फाइल को दोबारा रोक लिया कि एक भर्ती की एक लिमिट होती है ये कहकर के, जबकि कार्मिक विभाग के रूल को माननीय हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खारिज किया हुआ है। लेकिन ये अधिकारी लोग, इनका क्या कहें, कि दोबारा वही अड़ंगा वही बाधा दोबारा पेश कर रहे हैं, जिसको माननीय हाईकोर्ट की खंडपीठ ने किसी भर्ती में खारिज किया है और जिसकी पालना में ये भर्ती पूर्ण करने का प्रशासनिक निर्णय आदरणीय सीएम साहब ने लिया है पिछले साल। लेकिन दोबारा उसी भर्ती में वही बाधा पेश कर रहे हैं कि बार बार सूची नहीं आ सकती। वो अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि हमने अपात्र अभ्यर्थियों को सूची में शामिल कर लिया, जिसकी वजह से वास्तविक पात्र अभ्यर्थी सूची में नहीं आ पाए। जबकि कोई भी भर्ती होती है उसमें प्रोसेस यही होता है कि पहले
डॉक्यूमेंट चेक किए जाएं, पात्रता का सत्यापन हो, फिर सूची बने, और फिर यदि उसमें से कोई नॉन ज्वाइनर रहे तो वेटिंग सूची आए। हमारे यहाँ दूसरी प्रक्रिया है कि यहाँ पात्र और अपात्र दोनों को चयन सूची में शामिल कर देते हैं, और जब उसमें से अपात्र मिलते हैं उसके खिलाफ कोई सूची नहीं आती, ये कह देते हैं कि हमने अंतिम पोस्ट तक सूची जारी कर दी। इस पीड़ा से रीट 16 के अभ्यर्थी भी पीड़ित हैं, रीट अध्यापक भर्ती 2018 वाले भी पीड़ित हैं, और राजस्थान में तो कहीं ना कहीं जो निगरानी तंत्र है भर्तियों का, उसके ऊपर बड़ा सवाल है। यहाँ संस्कृत शिक्षा विभाग का अलग डिपार्टमेंट है, उसकी भर्तियां अलग होती हैं। यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी का अलग डिपार्टमेंट है, कॉलेज का अलग डिपार्टमेंट है, तीनों विभागों के मंत्री अलग हैं। एक तरीके से जो सिस्टम होना चाहिए कि पहले बड़े पोस्ट पे भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड की, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, एक सुनियोजित कैलेंडर हो, एक प्रक्रिया हो, उसके ऊपर निगरानी तंत्र हो, एक समय बाउंडेशन होना चाहिए, इतनी अवधि के दौरान ये भर्ती पूर्ण हो। लेकिन राजस्थान भी यूपी की तरह ही राजस्थान के बेरोजगार भी वास्तव में पीड़ित हैं। अलग अलग भर्तियां, 2013 की भर्ती आज तक अटकी पड़ी है, 2004 की भर्ती आज तक अटकी पड़ी है, और कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी फाइलों को दबा देती है, सरकार तक तसल्ली से बातें नहीं पहुंच पाती हैं। कुछ बातें पहुंची हैं, कुछ भर्तियों की उनका समाधान हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार अपनी सरकार को बचाने में व्यस्त है और बेरोजगार सड़कों पे व्यस्त है अपना प्रदर्शन करने के लिए। बाकी जो हैं कुछ समझदार माने या कुछ संगठन माने, वो पहुंच रहे हैं माननीय कोर्ट में, लेकिन कोर्ट में भी तारीख पे तारीख है, कोर्ट का अपना प्रोसेस है। माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में हम जीत जाते हैं तो चैलेंज कर देती सरकार, खंडपीठ में आ जाती है, डीबी में आ जाती है, डीबी में जीतते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट में डेट नहीं मिलती है साल 2 साल तक, तो सरकार से गुहार लगाते हैं कि हम पीड़ित हैं। कुछ प्रकरणों को सरकार वापस ले लेती है, जिसको तसल्ली से मुख्यमंत्री तक बातें पहुंचती हैं। जो प्रकरण नहीं पहुंच पाते वो आज तक पेंडिंग ही चल रही है। विडम्बना है कि बेरोजगार आज भी बेरोजगार है, और वादे और हकीकत में बहुत फर्क है। जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है, सुनते हैं तो उनकी बातों को मुख्यमंत्री तक सही वे में नहीं पहुंचाया जाता। ब्यूरोक्रेसी अपना एक बिंदु लिख के ले आती है कि ये नियम है, इस वजह से इस भर्ती को पूर्ण नहीं कर सकते। ताजुब की बात है कि संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती रीट 16 में निकली है, एक अलग भर्ती का चर्चा कर रहा हूँ सर, उसमें 90% पोस्टें वेकेंट हैं, और डिपार्टमेंट ये कहता है हमने पूरा प्रोसेस अपना दिया, मूल सूची भी जारी कर दी, वेटिंग भी जारी कर दी, हम क्या करें। जबकि अपात्र लोगों की सूचियां वो बनाते गए और अपात्र लोगों को शामिल करके पल्ला झाड़। वेदपाल जी सही कह रहे हैं आप। यहाँ तो सब जगह जो अन्य देशों में है वो भर्ती होती है